नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा WIATC जेई मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जूनियर एग्जीक्यूटिव, ये वाली पोस्ट के लिए 2023 में जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम के लिए आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। अब ये नोटिफिकेशन जो है ये आपका 09/12/2022 को आया था और जो एप्लीकेशन का डेट है जिस दिन से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे वो 22/12/2022 है। जो लोग SSC IMD की तैयारी कर रहे थे उन लोगों के लिए ये वाला एग्ज़ाम जो है वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये वाले एग्ज़ाम में लगभग वही सिलेबस है, क्योंकि इसमें फिजिक्स भी है, मैथ भी है और साथ में रीजनिंग, GK, इंग्लिश और एप्टीट्यूड भी है आपका। तो जो चीज़ें SSC IMD में हैं लगभग सेम चीज़ें इसमें हैं। तो जिस भी कैंडिडेट ने SSC IMD की तैयारी की है उसके लिए ये वाला एग्ज़ाम बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये वाले एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। तो आज अपन इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो नया नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, एग्ज़ाम का पैटर्न देखेंगे, एग्ज़ाम में क्या क्या होता है, एग्ज़ाम का सिलेबस देखेंगे, इस एग्ज़ाम के बारे में बेस्ट पार्ट क्या है वो देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर और स्टेज देखेंगे, सैलरी देखेंगे और साथ ही लोकेशन एंड ट्रांसफ़र देखेंगे। तो सबसे पहले अपन नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, ये वही नोटिफिकेशन है जो 09/12/2022 को आया है। इसमें आपको 4 पोस्ट दी हुई हैं, ये पोस्ट आप देख सकते हैं। एक मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज, एक जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल और जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज, सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज। ये बाकी जो 3 पोस्ट हैं 1, 3 और 4 इनमें बहुत कम पोस्ट हैं और जो सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं वो इसी में हैं। यही एग्ज़ाम अपने लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें 356 पोस्ट हैं, जिनमें 145 UR के लिए हैं, 35 आपकी EWS के लिए हैं, 96 आपकी OBC के लिए हैं नॉन क्रिमिलियर, SC के लिए 53 और ST के लिए 27, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 3 पोस्ट हैं। ये वाली जो पोस्ट हैं वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती हैं WI के डिसीजन पर। इस वाले एग्ज़ाम में सबसे अच्छी बात एक ये भी है कि इस वाले एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा लिस्ट भी आती है। जैसे 356 वैकेंसी हैं, एक बार 356 को सिलेक्ट करने के बाद अगर मान लीजिए किसी ने छोड़ दिया या कुछ रीजन से ज्वाइन नहीं कर पाया तो उन पोस्ट के लिए दोबारा से लिस्ट आती है और उसमें आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस वाली पोस्ट के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड है मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनमें कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो देखिए दोस्तों, जो जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसके लिए ओनली एसिड अटैक विक्टिम्स सब्जेक्टेड टू मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फॉर ATC लाइसेंस एंड विदाउट मेजर रेस्ट्रिक्शन इन मसल मूवमेंट, ये वाले लोग ही अलाउ हैं। बाकी जो डिसेबिलिटी वाले लोग हैं वो अलाउ नहीं हैं। और जो 1, 3, 4 पोस्ट हैं उनके लिए ये वाले लोग भी अलाउ हैं। तो ये वाली चीज़ें जो चीज़ें इसको फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो आप देख लीजिए। एस का मतलब सिटिंग, ST स्टैंडिंग, BN बेंडिंग, H हियरिंग, C कम्युनिकेशन, RW रीडिंग एंड राइटिंग, SE सीइंग, MF मतलब होता है मैनिपुलेशन बाय फिंगर्स। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर जिसकी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो लोग इसमें अपना देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सबसे जो मेन चीज़ है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। जो जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उस वाली पोस्ट के लिए कोई भी आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री ऑफ 3 ईयर इन साइंस मतलब BSc हो सकती है आपकी, जिसमें आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। साथ ही फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग वाली भी अलाउ हैं इन एनी डिसिप्लिन मतलब कोई भी डिसिप्लिन हो। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर कैलिकुलम, तो आपके किसी भी सेमेस्टर में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। मोस्टली सभी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। बस आपका जो मार्कशीट है उस मार्कशीट में आपके लिखा होना चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स किसी ना किसी सेमेस्टर में जिसमें आपने पास किया हो, तो आप एलिजिबल हैं। बाकी इसमें दिया हुआ है कि आप इंग्लिश में स्पोकन और राइटिंग दोनों में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। इसके लिए आपका एक वॉइस टेस्ट भी होगा, वो आगे होगा आपके एग्ज़ाम के बाद। बाकी पोस्टों में भी अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो इनकी एलिजिबिलिटी देख सकता है और उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकता है।
दोस्तों जो आपकी डिग्री होती है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इनसे होनी चाहिए। साथ ही आपके जो परसेंटेज हैं, मिनिमम मार्क्स 60% होने चाहिए, और इक्विवेलेंट फॉर बैचलर डिग्री एंड ऑल्सो फॉर पीजी। ठीक है, इसमें स्पेशली दिया हुआ है कैंडिडेट हैविंग बी, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग वाले भी अलाउ हैं। डिग्री आर अलाउड टू अप्लाई अगेंस्ट द पोस्ट फॉर विच असेंशियल क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड एज बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग। ठीक है, और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं वो उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड थ्रू पार्ट टाइम, कोरस्पोंडेंस और डिस्टेंस एजुकेशन मोड शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब उनके लिए ओनली डिस्टेंस वाली अलाउ है, बाकी सबके लिए रेगुलर वाला अलाउ है। फिर आता है एज रिलैक्सेशन। तो एज रिलैक्सेशन जो है वो एटीसी वाला जो एग्ज़ाम है, मतलब जेई एटीसी, जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी, उसके लिए 27 साल जनरल के लिए है। एससी एसटी के लिए आपका कितना साल हो जाएगा, 5 साल एक्स्ट्रा मिलता है तो 32 हो जाएगा। ओबीसी के लिए 3 साल एक्स्ट्रा मिलता है तो 30 हो जाएगा। साथ ही पीडब्ल्यूबीडी मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए 10 साल है तो 37 ईयर तक वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो क्रूशियल डेट है वो 21/1/2023, ये वाली डेट देख लीजिए दोस्तों, ये वाली डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाली डेट से आपका एज काउंट किया जाएगा। साथ ही जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रूल डिसाइड किए हैं उनके अकॉर्डिंग मिलेगा, और जो WI में काम कर रहे हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है दोस्तों, ये देख लीजिए, द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्ड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट सेल ओनली बी एक्सेप्टेड। मतलब जो आपके 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट में दी है वही एक्सेप्ट की जाएगी। नो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन डेट ऑफ बर्थ विल बी एंटरटेन्ड। बाकी कोई डेट ऑफ बर्थ को चेंज करने का नहीं माना जाएगा। अब इसके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 22/12/2022 इस डेट से स्टार्ट होगा और 21/1/2023 को ख़त्म हो जाएगा, ये लास्ट डेट है। टेंटेटिव डेट जो है वो आएगी एग्ज़ाम की, लेकिन आपको मैं आगे बताऊंगा कि ये वाली एग्ज़ाम बहुत ही फास्ट तरीके से होती है। पिछली बार बहुत जल्दी हुई थी। इसमें अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी वाले में ज्वाइन करते हैं तो आपको 40,000 से लेके 1,40,000 ये बेसिक मिलता है विद 3% एनुअल इंक्रीमेंट। तो दोस्तों अभी जो है 38% आपका क्या चल रहा है, DA, और 35% इस वाली जॉब में पर्क्स मिलते हैं आपको। और अगर आप एक्स सिटी में ज्वाइन करते हैं तो 27% आपको HRA मिलेगा। तो इसको देखा जाए तो आपका 100% एक्स्ट्रा तो वैसे ही हो गया। तो आपका डबल सैलरी, अगर 40,000 पे ज्वाइन करते हैं तो 80,000 तो वैसे ही बन रहा है। इसमें छोटे मोटे डिडक्शन और काट लिए जाएंगे, जैसे PF और इनकम टैक्स, बाकी इतने बड़े डिडक्शन होते नहीं हैं। और इसके अलावा बहुत सारे आपको अलाउंस मिलते हैं, जो अलाउंस मैं आपको आगे बताऊँ भी का। ये वाली एग्ज़ाम में आपको इन एडिशन टू बेसिक पे DNS अलाउंस, पर्क्स जो मैंने भी बताया आपको 35% ऑफ बेसिक पे मिलता है, HRA मिलेगा, अदर बेनिफिट विच इंक्लूड CPF, ग्रेचुएटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट आर एडमिसेबल एज पर AI रूल। दोस्तों ये मेडिकल बेनिफिट भी बहुत अच्छा होता है इसका, आगे बताएंगे आपको। और इसकी जो एनुअल CTC बनती है ATC JE के लिए 12 लाख बनती है, बहुत ही अच्छी CTC है। और दोस्तों आपके जो एज, एक्सपीरियंस और एलिजिबिलिटी है वो 21/3/2022 इस वाली डेट से देखे जाएंगे सबके सब। और जो OBC के कैंडिडेट हैं उनका जो OBC का सर्टिफिकेट है वो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का होना चाहिए। और साथ ही आपका ये आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो OBC की लिस्ट है उसमें है, ये आपको दिखाना होगा जिस टाइम आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे तब। जो SC ST वाले कैंडिडेट हैं और जो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए जो SC ST का सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है उसके लिए क्रूशियल डेट 21/1/2023 है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। अगर इससे पहले आपने अपना SC ST का सर्टिफिकेट नहीं बनवा रखा है तो बनवा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, इसमें दिया हुआ है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जो ATC JE में सेलेक्ट होंगे उनके लिए, फॉर द पोस्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी इशूड ओनली आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस। मतलब आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा एंड द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो ट्रेनिंग, एक ट्रेनिंग दी जाएगी आपको, ड्यूरिंग विच दे विल बी पेड बेसिक पे, मतलब बेसिक पे मिलेगा अलॉन्ग विद अदर एडमाइसेबल अलाउंस। द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू एग्जीक्यूट ए श्योरिटी बॉन्ड फॉर एन अमाउंट ऑफ 7 लाख, मतलब 7 लाख रुपए का आपका बॉन्ड रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
टू सर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग के दौरान आपको सर्व करना है। फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग के दौरान, बाद में ट्रेनिंग के भी 3 साल। तो इसलिए आप लोग ये वाली बात सोच के ही ज्वाइन करें, क्योंकि ये इसमें आपका 7 लाख का बॉन्ड रहेगा 3 साल के लिए। एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ऑन सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल कैंडिडेट शैल ऑल्सो अटेंड ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज मिनिमम प्रोफिशिएंसी लेवल 4। ये कोर्स होता है जिसमें लेवल 4 की प्रोफिशिएंसी आपकी आनी चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ इश्यू ऑफ लाइसेंस और रेटिंग, लाइसेंस और रेटिंग मिलने के लिए। एनी कैंडिडेट हु इज नॉट एबल टू अटेंड ICAO प्रोफिशिएंसी लेवल 4 और अबोव ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, हिज और हर सर्विस आर लाइबल टू बी टर्मिनेटेड। मतलब आपको लेवल 4 की प्रोफिशिएंसी मिलनी ही चाहिए इसमें। फिर दोस्तों अपन देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ रेमिटेंस। दोस्तों एप्लीकेशन फीस जो वो 1000 है और ऑनलाइन आप इसको पे कर सकते हैं। ऑनलाइन के अलावा कोई और मोड इसका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हाउएवर द SC/ST PWD कैंडिडेट apprentice who have successfully completed 1 year apprenticeship training और female candidate are exempted from the payment of fees। मतलब SC/ST और जो इनके अप्रेंटिस हैं और साथ ही PWD और फीमेल, इनको फी नहीं पे करना है। जो फोटोग्राफ है वो आपका 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए। कैप, हैट और डार्क ग्लास ये नहीं पहने होने चाहिए आपको। और इसका रेजोल्यूशन इसमें दिया हुआ है 200x230 और 20 से 50 KB की होनी चाहिए। तो ये आपके लिए जनरल इंस्ट्रक्शन थे, ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब अपन WIATC JEE एग्ज़ाम का पैटर्न देख लेते हैं। ये वाले एग्ज़ाम में आपके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, दोनों 60-60 नंबर के होते हैं। पहले पार्ट में क्या आता है, इंग्लिश आएगा, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स का होगा। रीजनिंग जो आएगा 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स का होगा। एप्टीट्यूड जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होता है वो 15 मार्क्स का आएगा और 15 ही क्वेश्चन होंगे इसके। और GK और GA जो है वो 10 मार्क्स का आएगा और 10 ही क्वेश्चन रहेंगे। साथ में आपके मैथमेटिक्स आएगा, मैथमेटिक्स का सिलेबस अपना आगे देख लेंगे। ये 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही मार्क्स का रहेगा। फिजिक्स आएगा जिसको कि 30 मार्क्स का रहेगा और 30 ही क्वेश्चन रहेंगे। तो ऐसे मिला के टोटल आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे और 120 ही मार्क्स मिलेंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात इस एग्ज़ाम में ये है, इसमें कोई सेक्शनल टाइम नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए आप 120 मिनट को कैसे भी यूज करके कैसे भी एग्ज़ाम को सोल्व कर सकते हैं। पूरी एग्ज़ाम के लिए आपको 120 मिनट मिलेगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिल रहा है। जनरली CGL वगैरह एग्जाम में ऐसे आपको 1 मिनट नहीं मिलता है, तो इसलिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए काफ़ी टाइम मिल जाएगा आपको। फिर दोस्तों जो आपके प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उनके बेसिस पे इसका सिलेबस फिजिक्स के लिए और मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप देख भी सकते हैं। फिजिक्स में आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज विद मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लॉ ऑफ मोशन, ऑप्टिक्स, थर्मल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, स्केलर्स एंड वेक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, वेव ऑप्टिक्स, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी। ये सब आपने SSC IMD के लिए पढ़ा होगा। WI JEE का जो मैथ का सिलेबस है जिसके 30 क्वेश्चन आएंगे, इसके भी 30 क्वेश्चन थे। तो इस 30 क्वेश्चन के लिए क्या आएगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन, बाइनोमियल थ्योरम, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल, मैक्सिमा मिनिमा, डिफरेंशिएशन, लिमिट एंड प्रोबेबिलिटी। ये भी आपने SSC IMD के लिए पढ़ा होगा। तो दोस्तों अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ये चीज़ें तो ये वाली एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। फिर उसके बाद आपका जो पार्ट ए है जो कि 60 मार्क्स का और 60 क्वेश्चन है, उसमें GK, इंग्लिश, रीजनिंग और एप्टीट्यूड ये वाले आपके क्वेश्चन आएंगे और ये इसका सिलेबस दिया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों। इस वाले एग्जाम के लिए बेस्ट पार्ट क्या है कि 120 मिनट मिलेंगे और 120 क्वेश्चन होंगे और एक दिन में आपका प्री मेन सब हो गया समझो। फिर इसके बाद आपको वॉइस टेस्ट और इंटरव्यू देना होता है जो कि एक दिन में ही हो जाता है, तो इसलिए बार बार एग्ज़ाम देने की झंझट नहीं है इसमें। दूसरी बात, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, इससे आपका स्कोर बढ़ जाएगा। और सबसे मेन बात, इस वाले एग्ज़ाम में सुपर स्पीडी एग्ज़ाम प्रोसेस होता है, मतलब काफ़ी फास्ट एग्ज़ाम होता है। आपको जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं आपको शेड्यूल दिखाता हूँ कि कैसे कैसे एग्ज़ाम हुआ था। आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ था 15/6/2022 को,
1 महीने का टाइम होता है। 14/7/2022 को फॉर्म बंद हो गया। 23/7/2022 लगभग देख लीजिए 9 दिन के आसपास का टाइम है। इतने दिन में आपका एडमिट कार्ड आ गया 9 दिन में, और इसके 4 दिन बाद आपका एग्ज़ाम डेट आ गया, मतलब एग्ज़ाम हो गया। तो लगभग 14 से 15 दिन में आपका एग्ज़ाम ही हो गया है, मतलब फॉर्म ख़त्म हुआ उसके 15 दिन में आपका एग्ज़ाम ख़त्म। फिर उसके बाद लगभग 1.5 महीने में आपका रिजल्ट आ गया। उसके बाद आपका 1 महीने बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ गई, जिसमें 17/10/2022 से 7/11/2022 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। फिर फाइनल रिजल्ट आ गया आपका 28/11/2022 को। ये वाला आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, मतलब उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ध्यान से देखें तो ये लगभग 5 या 6 महीने मान सकते हो आप। 6 महीने में आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा, ज्वाइनिंग भी मिल गई लोगों को अब तो। फिर इस वाली एग्ज़ाम के लिए क्या क्या स्टेज होते हैं, तो आपका फॉर्म फिल होगा। फिर उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा जो कि 120 मिनट का और 120 क्वेश्चन के लिए होगा, आंसर की आ जाएगी। फिर रिजल्ट आएगा। फिर डीवी होगा, उसी दिन आपका वॉइस टेस्ट और इंटरव्यू भी हो जाएगा मोस्टली। फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा और फिर ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये इस एग्ज़ाम का प्रोसीजर है, और मैंने बताया भी कि ये वाले प्रोसीजर पिछले वाले अपने स्लाइड में देखा भी है कि कैसे कैसे हुए थे। ठीक है, अब इसमें आपको कितनी सैलरी पर मंथ मिलेगी, तो दोस्तों ये भी आप देख सकते हैं, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं लगभग। देखिए आपका बेसिक पे जो है वो 40,000 रुपये है, तो जिसमें एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा आपको 3% का। डीए अभी जो चल रहा है अभी के हिसाब से वो है 38%। एचआरए जो है वो XYZ सिटी के हिसाब से आपका 9%, 28% और 27% है, वो बेसिक का होता है। 35% ऑफ बेसिक ये आपको पर्क्स मिलते हैं, फिक्स है आपको। फिर उसके बाद में आपको रेटिंग एंड स्ट्रेस अलाउंस मिलता है, लेकिन ये आफ्टर ट्रेनिंग मिलता है। ट्रेनिंग कितने दिन की होती है मैं बताता हूँ आपको आगे। ये 8,000 से लेकर 50,000 बहुत मिल सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि आपको शुरू में 50,000 मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप कितने सीनियर हैं और कैसे लोकेशन पे आपका एयरपोर्ट है, कितना स्ट्रेस सही में आपको हो रहा है। तो ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो आप इसको मिनिमम मान लीजिए कि आपको 8 से 10,000 ही मिलते हैं अभी। जो XYZ सिटी में अगर जैसे दिल्ली, मुंबई ऐसे एयरपोर्ट में आप देखेंगे तो इन पे तो आपको 20,000 22,000 तक भी शुरू में मिल सकता है जब आप ट्रेनिंग के जस्ट बाद जाएंगे। तो ट्रेनिंग के बाद आपकी जो सैलरी है लगभग 75,000 से लेके 1 लाख रुपए के आसपास बैठेगी पर मंथ इन हैंड। लेकिन ये ट्रेनिंग के बाद की बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारे अलाउंस आगे और भी ऐड हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से अलाउंस। जैसे आपको शू के लिए अलाउंस मिलता है, ठीक है, ड्रेस अलाउंस मिलता है, ब्रीफ केस अलाउंस मिलता है, मोबाइल अलाउंस मिलता है, परफॉर्मेंस अलाउंस मिलता है, और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेडिकल अलाउंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 स्कीम होती है, स्कीम ए और स्कीम बी। स्कीम ए में आपको क्या होता है कि आप बिल प्रोड्यूस करो, उसके बेसिस पे आपको पैसे मिलते हैं। ये मोस्टली 70,000 के आसपास आपको पर ईयर मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप स्कीम बी चूज करते हैं, इसमें क्या है कि आपको बिल प्रोड्यूस नहीं करना, आप अपना सेल्फ सर्टिफिकेशन दे के क्वार्टरली पैसे ले सकते हैं, जो मोस्टली आपको अभी जो मिल रहे हैं वो 15,080 के आसपास मिल रहे हैं। और इनमें ये पर क्वार्टर के 15,080 मिल रहे हैं, और इसमें 3% का एनुअल इंक्रीमेंट भी होता रहता है। तो ये आपको अदर अलाउंस मिल रहे हैं, तो काफ़ी अलाउंस मिल रहे हैं, मेडिकल अलाउंस और ब्रीफ केस अलाउंस, मोबाइल अलाउंस, ड्रेस अलाउंस और रेटिंग और स्ट्रेस अलाउंस में मिल रहा है। तो दोस्तों अभी अपन ट्रेनिंग देख लेते हैं। जैसे आपने ज्वाइन किया उसके बाद आपको 3 जगह पे ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा एक इंस्टीट्यूट में। इनमें से कोई भी आपको मिल सकता है, जैसे प्रयागराज मिल सकता है, हैदराबाद मिल सकता है, या गोंदिया। यहाँ पे जाके आपको ट्रेनिंग करनी होती है, और ये ट्रेनिंग आपको 9 महीने की होती है, 9 मंथ ट्रेनिंग होती है। जो इसके बाद आपका एग्ज़ाम भी होगा, और एग्ज़ाम आपको पास करना होता है, काफ़ी अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, जो लगभग कई एग्जाम में इनमें 80% मार्क्स भी मांगते हैं वो। फिर ये वाली ट्रेनिंग पास करने के बाद आपको 6 से 7 महीने की ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलती है, जिसको लाइव ट्रेनिंग बोलते हैं। वो आपको एयरपोर्ट पे जाके मिलेगी। फिर उसके बाद आपका रेटिंग अलाउंस और जो स्ट्रेस अलाउंस होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो दोस्तों ऐसे आपकी ट्रेनिंग होती है, इसमें काफ़ी सारे पेपर होते हैं, वो पेपर आपको पास करने पड़ते हैं पहले, फिर उसके बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी। फिर लोकेशन एंड ट्रांसफ़र, दोस्तों इस वाली एग्ज़ाम में ऑल इंडिया पोस्टिंग मिलती है, तो आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। तो आप अच्छे मार्क्स लेके आइए, आपको अच्छी जगह पोस्टिंग मिल जाएगी। और जो ट्रांसफ़र जो होते हैं वो इस वाली जॉब में होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ट्रांसफ़र नहीं होंगे, लेकिन ट्रांसफ़र्स के लिए एक फ़िक्स टेन्यूर होता है, वो टेन्यूर आपको पास करना पड़ता है।
ये टेन्यूर वगैरह की बात अपन बाद में करेंगे क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा बन रहा है। इसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, हमने आपके लिए ATC JEE 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके मोस्टली डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। अगर कुछ डाउट आपके रह गए हों तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए उनका सॉल्यूशन पक्का लाएंगे। और अगर आपको हमारा चैनल इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी लाते रहेंगे।